हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। एजुकेटर ऑफ दिल्ली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिफ्थ सेमेस्टर जैसे आप सब बच्चे जो हैं BLLB के फिफ्थ सेमेस्टर में आ चुके हैं और फिफ्थ सेमेस्टर जो है कंप्लीट लॉ का सब्जेक्ट है। यानी कि अब आपका BA जो है वो कंप्लीट हो चुका है और आपका लॉ जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो फिफ्थ सेमेस्टर के लिए मैंने हिंदू लॉ शुरू किया था आपके लिए। तो हिंदू लॉ का अगला वीडियो मैं आपके बीच में लेके आ रहा हूँ। थोड़ा सा लेट हो जाता है वीडियो लाते लाते, क्योंकि मेरी क्लासेस भी होती हैं और क्लासेस के लिए मुझे असाइनमेंट PDF वगैरह तैयार करने होते हैं, तो काफ़ी कम टाइम मिल पाता है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए कोशिश करता हूँ, जो ही मेरे यूट्यूब के सब्सक्राइबर हैं उनके लिए वीडियो लेके आऊँ। तो आप सबका स्वागत है मेरे एजुकेटर ऑफ दिल्ली चैनल में। मेरा नाम मुकेश किरार है। आइए शुरू करते हैं। एजुकेटर ऑफ दिल्ली में हिंदू लॉ की PDF आपको मिल सकती है अगर आपको चाहिए। तो PDF जो है वो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की है, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 की है, हिंदू डिस्पोजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी एक्ट 1916 की है, हिंदू माइनॉरिटी एंड द गार्डियनशिप एक्ट 1956, हिंदू अडॉप्शन एंड द मेंटेनेंस एक्ट 1956। तो ये सब PDF जो है एजुकेटर ऑफ दिल्ली पे अवेलेबल हैं। आपको एक रीज़नेबल प्राइस पे आप ये PDF जो है वो परचेज़ कर सकते हैं। तो आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं हिंदू लॉ के अंदर, वो मॉडर्न लेजिस्लेशन है। पहले इसको समझ लेते हैं। In 1944, a Hindu law committee was made under the chairmanship of Sir Benengal Narsingh Rao। तो बेनेगल नरसिंह राव के चेयरमैनशिप में एक हिंदू कमेटी बनी थी। कब बनी थी? बिफोर द फ्रीडम 1944। 1944 में मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे फ्रीडम जो है वो डिक्लेयर नहीं हुई थी, लेकिन फ्रीडम बता दी गई थी। ब्रिटिशर्स ने बोल दिया था कि भाई अपनी तैयारी कर लो, अब आपको हम फ्री कर रहे हैं, उसके लिए हम पॉलिसीज़ बनाएंगे कि आपको किस तरह से फ्री करना है। तो उसी की पॉलिसीज़ के अंदर जो इंडिया पाकिस्तान दो रूप आए थे, उससे पहले भी कई तरह की पॉलिसीज़ इन्होंने आई थी कि हम इंडिविजुअल जो स्टेट्स हैं इंडिया की, जैसे बिहार, बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता, इन सबको अलग अलग फ्रीडम दे देते हैं। फिर जो भी स्टेट होगी वो अपनी मर्ज़ी से चाहेगी वो अपना अलग इंडिपेंडेंट देश भी चला सकती है और किसी इंडिया में या पाकिस्तान में जाके अपने आप को मिला भी सकती है। लेकिन इंडिया ने इन सब पॉलिसीज़ को मानने से मना कर दिया। तो पॉलिसीज़ और भी कई प्लान बन रहे थे। तो लास्ट हमारे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे लॉर्ड माउंटबेटन। उन्होंने कई तरह की पॉलिसीज़ जो है इंडियंस के सामने पेश की थी और उसी के ऊपर बेस करके फिर इंडिया का इंडिपेंडेंस जो है वो लिया गया था। तो उसी के अंदर 1944 में एक कमेटी बनाई गई थी जिसे हिंदू लॉ कमेटी का नाम दिया था। इसके चेयरमैनशिप थी वो थे सर बेनिंगल नरसिंह राव। द पर्पस ऑफ द कमेटी वॉज टू मेक द यूनिफॉर्म कोड ऑफ हिंदू एंड ब्रिंग ऑल हिंदू अंडर द कोड। इसका ये था कि एक यूनिफॉर्म कोड बनाया जाए हिंदू के लिए, क्योंकि हिंदू जो थे बटे हुए थे उस समय। हिंदू जो है उनके विभाजित थे, हिंदू एक नहीं थे। हिंदू के नाम पर जो थे सारे अलग अलग थे। जैसे फॉर एग्जांपल लोग अपने आप को बनिया कहते थे, लोग अपने आप को पंडित कहते थे, लोग अपने आप को क्षत्रिय कहते थे, राजपूत कहते थे, यानी कि बटी हुई थी हिंदू कम्युनिटी। तो उस हिंदू कम्युनिटी को यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए, एक करने के लिए हिंदू कोड बिल लाने की तैयारी चल रही थी। अ ड्राफ्ट वॉज मेड इन 1948। 1948 में इस कमेटी ने एक ड्राफ्ट बनाया, बट हिंदू सैड नो। लेकिन इसको हिंदुओं ने मना कर दिया मानने से। दे सैड दिस न्यू कोड वुड बी एन अटैक टू डियर द सेक्रेड लॉ। ये जो है उनके पवित्र लॉ जो है, यानी कि हिंदू धर्म के ऊपर एक अटैक है। उन्होंने ये मानने से मना कर दिया। जवाहरलाल नेहरू ने डिसाइड किया कि हिंदू जो है वो तैयार नहीं है, तो इसलिए हम इसको छोड़ देंगे, इस आइडिया को ड्रॉप कर देंगे। लेकिन अंबेडकर जो थे वो इस बात पे अड़ गए कि जब सोसाइटी रिफॉर्म करने का मौका मिल रहा है तो फिर क्यों नहीं सोसाइटी को रिफॉर्म किया जा रहा है। इसलिए उन्होंने धमकी दे दी थी और साथ में अपनी लॉ मिनिस्ट्री से इस्तीफ़ा दे दिया था, क्योंकि फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे वो। और आफ्टर द फ्रीडम ये कोड आया था। ये कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी 1948 के अंदर। लेकिन 1951 में उन्होंने प्रोटेस्ट करते हुए रिज़ाइन दे दिया अपनी पोस्ट से। द कोड वॉज एनीवे इम्प्लीमेंटेड इन द 4 पार्ट्स ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट। और जब उन्होंने इस्तीफ़ा दिया और प्रेशर बढ़ा है पंडित जवाहरलाल नेहरू के ऊपर, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को ये फैसला जो है मानना पड़ा और हिंदू कोड बिल लाना पड़ा। तो हिंदू कोड बिल क्या था? हिंदू कम्युनिटी का एक रिफॉर्म था, जिसमें जो ये जाति प्रथा है, ऊंच नीच का भेदभाव है, या जो अच्छी चीज़ें हैं, नौकरियां हैं, बड़ी बड़ी जो पोस्ट हैं, पद हैं, वो सब जो है बड़ी जाति के लोगों के लिए रिज़र्व हुआ करते थे। जैसे मंदिरों में जो है वो शूद्र लोग एंटर नहीं कर सकते थे। ये सब जो चल रहा था उसको हटाने के लिए ये एक्ट लाना बहुत ज़रूरी था, जिसके लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर ने प्रोटेस्ट भी किया था, हड़तालें भी की, धरने पर भी बैठ गए थे और इन्होंने अपनी लॉ मिनिस्टर की पोस्ट से भी रिज़ाइन कर दिया था। तो इन्हीं की कोशिश के बाद 1956 में ये जो है पास हो गया था। तो 4 पार्ट में ये पास हुआ। पहला पार्ट था इसका हिंदू मैरिज एक्ट,
1956, दूसरा पार्ट था हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, तीसरा पार्ट था हिंदू माइनॉरिटी एक्ट 1956 और चौथा है हिंदू अडॉप्टेशन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। तो ये चारों डिफरेंट तरह के एक्ट हैं, लेकिन सारे जो है हिंदू लॉ से जुड़े हुए एक्ट हैं और हिंदुओं की जो भावनाएं हैं, ये हिंदुओं के जो रीति रिवाज कल्चर्स थे उन पे बेस करके ये चारों एक्ट बनाए गए थे। रूल्स एंड इक्विटी जस्टिस फॉर गुड कंसिस्टेंस, ये सब इसलिए बनाया गया था कि जो शासन है वो बिना भेदभाव के और अच्छी तरह से अच्छी भावना से चलाया जा सके। तो आगे देखते हैं इसमें क्या है, इफ़ेक्ट ऑफ द कन्वर्जन एंड द हिंदू लॉ। अब कन्वर्जन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा और हिंदू लॉ कैसे कहलाया। फॉर एग्जांपल कुछ लोगों ने उस समय कन्वर्ट होकर हिंदू बन गए थे, यानी कि मुसलमानों ने जब इंडिया पे शासन कर रहे थे, मुग़ल राज था, तो मुग़लों ने बहुत सारी हिंदू कम्युनिटी थी उनको मुस्लिम में चेंज कर दिया था, उनको मुस्लिम धर्म अपनाने पर मजबूर कर दिया था। तो अब जाके इन्होंने फिर दोबारा से अपना हिंदू धर्म जो था वो वापस अपना लिया और कन्वर्जन हो गए। तो इस कन्वर्जेड सोसाइटी जो है, जो ये कन्वर्जन होकर हिंदू बने थे, इनके ऊपर हिंदू लॉ एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, इस सेक्शन में हम यही देखेंगे, इस पार्ट में हम यही पढ़ने जा रहे हैं। तो एप्लीकेबिलिटी ऑफ हिंदू लॉ कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल है। पहला है क्रिश्चियनिटी, हिंदू कन्वर्टेड टू द मोहम्मदिज्म बाय द इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925। ये गलती से मोहम्मदिज्म लिख गया, जबकि ये मोहम्मदिज्म नहीं है, क्रिश्चियनिटी है। यानी कि एक क्रिश्चियन जो हिंदू बन जाता है और 1925 के बाद बना है, यानी कि उससे पहले का नहीं है, उसके बाद का है। उसके बाद अगर वो क्रिश्चियनिटी छोड़ के हिंदू बन गया है तो उसके ऊपर ये लॉ एप्लीकेबल होगा। अब मोहम्मदिज्म में भी है, हिंदू कन्वर्टेड टू मोहम्मदिज्म इज़ गवर्न बाय द मुस्लिम पर्सनल लॉ। और जो हिंदू है वो मुस्लिम बन गया, यानी कि उसने हिंदू धर्म छोड़ दिया, मुस्लिम धर्म अपना लिया है, तो उसके ऊपर हिंदू लॉ नहीं लगेगा, उसके ऊपर मुस्लिम पर्सनल लॉ लगेगा। लेकिन कोई भी हिंदू है, कोई भी मुस्लिम है जिसने मोहम्मदिज्म को छोड़ के हिंदू धर्म अपना लिया है, वो हिंदू कन्वर्ट हो गया है, तो उसके ऊपर हिंदू लॉ एप्लीकेबल होगा। एनी, अब हिंदुइज्म के एनी वन कन्वर्टेड टू द हिंदुइज्म फ्रॉम अदर रिलीजन इज गवर्न बाय द हिंदू लॉ। कोई भी अगर दूसरे धर्म को छोड़कर हिंदू बन गया है या उसने हिंदू धर्म को अपना लिया है तो उसके ऊपर हिंदू लॉ एप्लीकेबल होगा। A mere administration and the advocacy of the Hindu practices does not make a person Hindu until he is announce his religion of birth and adopt the Hinduism and Hindu way of life। यानी कि इसके साथ साथ कंडीशन भी है, खाली उसने धर्म चेंज ना किया हो, साथ में उसने हिंदू रूल्स और रिचुअल्स जो हैं उनको भी फॉलो करना शुरू कर दिया हो। फॉर एग्जांपल उसने हिंदू तो धर्म अपना लिया, हिंदू नाम भी रख लिया, लेकिन अभी भी वो अपना मोहम्मदिज्म का जो है, मुस्लिम धर्म जो है, उसी की रिचुअल जो है, नमाज पढ़ रहा है, मस्जिद जा रहा है, ये सब फॉलो कर रहा है, तो उसके ऊपर हिंदू लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ इसके लिए, धर्मेंद्र जो हैं उन्होंने हेमा मालिनी से शादी करने के लिए, उनकी पहली बीवी थी, वो अपनी पहली वाइफ को भी तलाक देना नहीं चाहते थे और हेमा मालिनी से भी शादी करना चाहते थे। तो उन्होंने हेमा मालिनी के साथ जो है मुस्लिम धर्म अपना लिया था, क्योंकि मुस्लिमों को इंडिया में 2 शादी अलाउड है। तो उन्होंने मुस्लिम धर्म तो अपना लिया और शादी कर ली हेमा मालिनी से, लेकिन उसके बाद उन्होंने कभी भी ना तो वो मस्जिद गए, ना उन्होंने अपना नाम चेंज किया, हिंदू से मुस्लिम नाम रखा, सिर्फ शादी के पर्पज़ से उन्होंने नाम रखा था अपना उस समय, लेकिन उस नाम को उन्होंने आगे प्रचार प्रसार में यूज़ नहीं किया, कम्युनिकेशन में यूज़ नहीं किया। तो उनका मकसद केवल शादी करना था। तो ऐसा कोई भी अगर करता है तो उसके ऊपर वो लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। तो धर्मेंद्र के ऊपर आज भी हिंदू लॉ एप्लीकेबल होता है, क्योंकि वो अपने व्यवहार से, अपनी पूजा पाठ से, अपने रिचुअल से जो वो हिंदू हैं, इसलिए उनके ऊपर हिंदू लॉ एप्लीकेबल है, मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेबल नहीं है। आगे देख लेते हैं। अ कन्वर्ट in the Hinduism does not get any caste, thus membership of a caste is not a prerequisite of the being a Hindu। यानी कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने हिंदुइज्म अपना लिया है, लेकिन अभी उसने हिंदुइज्म अपनाने के बाद उसकी जो रिचुअल्स हैं, उसके जो धर्म से जुड़े हुए व्यवहार हैं, रीति रिवाज हैं, कर्म कांड है, उन सबको फॉलो नहीं किया उसने, तो उसके ऊपर हिंदू लॉ अप्लीकेबल नहीं होगा। मैन कैन नॉट अल्ट द लॉ ऑफ सक्सेशन एप्लीकेबल टू हिम बाय अ मेल डिक्लेरेशन दिस इज़ नॉट अ हिंदू। यानी कि सिर्फ एक बंदे ने अपने आप को हिंदू बोलने के लिए हिंदू कह दिया है, लेकिन उसने हिंदू धर्म के अभी रीति रिवाज को फॉलो नहीं किया है, यानी कि वो मंदिर नहीं जा रहा, पूजा पाठ नहीं कर रहा, वो अभी मस्जिद ही जा रहा है, या क्रिश्चियन है तो चर्च ही जा रहा है, तो ऐसे लोगों के ऊपर हिंदू लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा, उसको हिंदू नहीं कहेंगे हम। दूसरा है ऑन इनहेरिटेंस ऑफ द राइट। जो हिंदू है
फॉर एग्जांपल हिंदू के अंदर जो है इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी एक्ट होता है, जिसके अंदर जो पिता और दादा की संपत्ति होती है उस पर पोते का बेटे का हक होता है। तो ये लॉ कभी जब भी एप्लीकेबल है जब वो बंदा हिंदू है। हिंदू हु हैव कन्वर्टेड टू अनदर रिलीजन कैन क्लियर देयर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। अब जो भी बंदा है जो पहले हिंदू था और अब वो जो है मुस्लिम धर्म अपना लिया या क्रिश्चियनिटी अपना लिया, तो उसके ऊपर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी एक्ट जो है, जो वारिस है वो अपने पिता की संपत्ति का हिंदू हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग वो नहीं होगा। जो अब उसने नया धर्म अपना लिया है क्रिश्चियनिटी या फिर मुस्लिम, तो वो या तो मुस्लिम पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग अपनी प्रॉपर्टी मांग सकता है या क्रिश्चियनिटी के अकॉर्डिंग मांग सकता है। On marital rights under the Hindu Marriage Act 1956, if any of the spouse convert himself to the another religion, the other party is entitled for divorce। यानी कि अगर मान लो फॉर एग्जांपल एक हस्बैंड ने अपना धर्म चेंज कर लिया और वो हिंदू बन गया, ठीक है, वो तो आ गया हिंदू के अंदर, लेकिन दूसरी जो वाइफ है वो भी मुस्लिम है, तो उसकी वाइफ अभी हिंदू बनी नहीं है, उसने हिंदू धर्म अपनाया नहीं है, तो वो चाहे तो अपने वाइफ अपने हस्बैंड से जो है तलाक फाइल कर सकती है, यानी कि तलाक मांग सकती है, क्योंकि उसने मुस्लिम से शादी नहीं की थी, हिंदू से शादी की थी। इसका उलट अगर हम दूसरी कंडीशन देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल एक वाइफ है, एक हस्बैंड है, उसने हिंदू धर्म अपना लिया है, वो हिंदू सॉरी एक हस्बैंड जो है वो हिंदू धर्म छोड़ के मुस्लिम धर्म में चला गया है, तो उसकी वाइफ जो है अभी भी हिंदू धर्म के रिचुअल्स को फॉलो कर रही है, रीति रिवाजों को वैसे ही मान रही है और अभी अपने आप को हिंदू ही कहती है, तो ऐसी वाइफ जो है अपने पति से तलाक के लिए अप्लाई कर सकती है हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर। राइट ऑफ मेंटेनेंस, द स्पाउस हु गेट कवर्ड फ्रॉम द Hinduism to the another religion cannot claim the maintenance. If a Hindu himself re-announce Hinduism, the Hindu wife can claim the separate residential maintenance from him। अब राइट टू मेंटेनेंस का जो अधिकार है हिंदू लॉ में दिया गया है वो तभी होगा जब हस्बैंड वाइफ दोनों हिंदू हैं। अगर उसमें से कोई एक भी हिंदू धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म में आ गया है तो उसके अंदर वो राइट टू मेंटेनेंस जो है वो क्लेम को जो है वो मांग नहीं सकते, वो क्लेम जो है उसका बनेगा नहीं, क्योंकि अब उसके ऊपर हिंदू लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। ऑन द राइट ऑफ द गार्डियनशिप, अगर हम गार्डियनशिप की बात करें, व्हेन अ गार्डियन चेंज द रिलीजन्स ही कैन नॉट एक्ट एज अ गार्डियन फॉर द माइनर। फॉर एग्जांपल एक माइनर है वो हिंदू है और उसका जो गार्डियन है वो अचानक से मुस्लिम धर्म अपना लेता है, मुसलमान बन जाता है, तो उसकी गार्डियनशिप जो है वहीं पे ख़त्म हो जाएगी, वो आगे से माइनर का गार्डियन नहीं रहेगा और माइनर के लिए कोई भी डिसीजन वो नहीं ले पाएगा, तो गार्डियनशिप यहाँ पे एंड हो जाती है। अब है हिंदू मैरिज एक्ट 1955। अगर हम हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की बात करें तो सबसे पहले जो इसकी प्राइमरी डेफिनेशन है वो सेक्शन 1 to 4 में एक्सप्लेन है। अगर आप मुझसे PDF मंगाएंगे डिटेल में मैं आपको सबकी डेफिनेशन प्रोवाइड कराऊंगा। हिंदू मैरिज एक्ट जो है 5 to 8 जो है उसकी डेफिनेशन दी हुई है सेक्शन 5 to 8 के अंदर। रेस्ट्रिक्शंस ऑफ द कॉन्ज्यूनल राइट एंड द जुडिशियल सेपरेशन, इसकी डेफिनेशन है आपको 9 to 10 के अंदर, यानी कि कौन से ऐसे राइट है जो हिंदू को अप्लाई मिल जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी राइट है। जुडिशियल सेपरेशन जो है, यानी कि जैसे मैंने आपको पीछे बताया था तलाक अगर होता है तो कैसे होगा, उसके लिए 2 कंडीशन बताई थी, या तो मुस्लिम जो है हिंदू बन जाता है तो उसकी मुस्लिम वाइफ तलाक ले सकती है, और अगर कोई हिंदू मुस्लिम बन जाता है तो उसकी हिंदू वाइफ जो है वो तलाक ले सकती है। न्यूलिटी ऑफ द मैरिज अंडर डाइवोर्स, यानी कि मैरिज कब बेकार हो जाती है, मैरिज जब बेकार हो जाती है जब हिंदू पति जो है हिंदू पत्नी को जो है तलाक नहीं देता लेकिन हिंदू धर्म अपना चेंज कर लेता है, तो ऑटोमेटिक उनका जो है तलाक हो जाता है। जुरिडिक्शन एंड द प्रोसीजर, जुरिडिक्शन और प्रोसीजर जो है हिंदू मैरिज एक्ट के वो यही हैं कि ये हिंदू के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं जो धर्म से, रीति रिवाज से, सब तरह से नाम से हिंदू हो, यानी कि जो व्यक्ति सिर्फ नाम से हिंदू है लेकिन कर्मकांड से मुस्लिम है उसके ऊपर हिंदू मैरिज एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता। उसके बाद है सेविंग्स एंड रेपल्स, कोई भी आपके सेविंग्स हैं वो सेक्शन 29 से 30 के अंदर बताई हुई है, यानी कि फॉर एग्जांपल हमारे दादा ने, पिताजी ने बहुत सारा पैसा जो है जोड़ के बैंक में रखा हुआ था या अपने घर के अंदर रखा हुआ था या प्रॉपर्टी खरीद रखी थी, तो उनकी जो भी सेविंग्स हैं उस पर जो राइट होगा हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग वो बेटे का होगा, यानी कि दादा की संपत्ति पर पोते का होगा, पिता की संपत्ति पर बेटे का होगा। अब आगे हम देखें तो प्रिलिमिनरी जो है वो उसके सेक्शन 1 to 4 में बताया गया। इसमें सेक्शन 1 में बताया है कि शॉर्ट टाइटल और एक्सटेंड, यानी कि सेक्शन 1 में ये बताया गया कि हिंदू लॉ क्या है और कब एप्लीकेबल होता है, और हिंदू लॉ की परिभाषा इसके अंदर डेफिनेशन दी हुई है। शॉर्ट टाइटल के अंदर अगर हम बात करें तो हिंदू मैरिज एक्ट को कवर किया गया है 1955 को। एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया, ये पूरे इंडिया के ऊपर एप्लीकेबल है जो हिंदू मैरिज एक्ट है वो।
30 अक्टूबर 2019 इट इज़ एप्लीकेबल ऑन द जम्मू एंड कश्मीर आल्सो। अब जम्मू एंड कश्मीर पर ऊपर से अगर धारा 370 जो हटा दी है 2019 में, तो उसके बाद जो है जम्मू कश्मीर में भी ये एक्ट एप्लीकेबल हो गया। अदरवाइज़ पहले ये एक्ट धारा 370 की वजह से एप्लीकेबल नहीं था। आगे हम देखते हैं तो सेक्शन 2 के अंदर एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट की एप्लीकेशन के बारे में बताया गया कि एक्ट कहाँ कहाँ पर और कैसे एप्लीकेबल है। हिंदू बाय द रिलीजन, हिंदू बाय रिलीजन का मतलब ये है कि ऐसा व्यक्ति जिसने अपने आप को धर्म से कर्म से हिंदू मान लिया है, लेकिन अभी उसने हिंदू धर्म को अपनाया नहीं है, लेकिन वो हिंदू कहलाएगा क्योंकि उसने धर्म से कर्म से अपने आप को हिंदू मान लिया। इसके अलावा जो भी बुद्धिस्ट हैं, जैन हैं, सिख हैं, उनको भी हिंदू कहा जाता है, वो भी हिंदू के अंदर ही कवर होते हैं। हु इज़ नॉट मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी। इसके डेफिनेशन में एक बात कही गई है हिंदू लॉ की, जो भी मुस्लिम नहीं है, जो क्रिश्चियन नहीं है, जो पारसी नहीं है, वो हिंदू है। सेक्शन 3 के अंदर इसके कस्टम और यूजेस बताए गए हैं। इसके डिस्ट्रिक्ट और यूजेस के बारे में बताया गया है। फुल ब्लड रिलेशंस क्या होता है? फुल ब्लड रिलेशन होता है जैसे बेटे का बाप से है, माँ का बच्चे से है, ये फुल ब्लड रिलेशन है। जहाँ तक भी आपके जैसे पिताजी हैं, पिताजी के ऊपर उसके दादाजी हैं, दादाजी के ऊपर उसकी दादी है, सॉरी दादाजी दादी हैं, दोनों हैं। उसके ऊपर जो है उनके पिताजी हैं, उनकी माताजी, यानी कि आपके फोर फादर्स हो गए। और जो भी ये रिलेशन ऊपर तक चलता जाता है पिताजी की तरफ, वो सारा जो है फुल ब्लड रिलेशंस है। ऐसे मम्मी की तरफ अगर देखें तो मम्मी है, मामा है, मामा है, मामी नहीं खिलाएगा, इसके अंदर सिर्फ मामा कवर्ड होगा। उसके ऊपर अगर हम देखें तो नाना है, नाना के ऊपर जो नाना के पिताजी हैं वो कवर्ड होंगे, लेकिन नानी कवर्ड नहीं होगी। नाना की जो पिताजी की मम्मी है वो कवर्ड नहीं होगी। तो ऐसे ही हमारा फुल ब्लड रिलेशन है। यूट्राइन ब्लड रिलेशन को बोलें तो जैसे फॉर एग्जांपल आपकी मौसी है, मौसी से आपका ब्लड रिलेशन है, लेकिन मौसी के जो बच्चे हैं उससे भी आपका ब्लड रिलेशन ही कहलाएगा, लेकिन वो यूट्राइन ब्लड रिलेशन कहलाएगा, लेकिन मौसा से आपका कोई भी रिलेशन नहीं होगा। उसके अलावा हम प्रिस्क्राइब बोलें तो प्रिस्क्राइब ये किया गया है कि हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर जो भी ब्लड रिलेशंस हैं उनको कवर किया जाता है। सपिंडा रिलेशंस जो हैं, सपिंडा रिलेशंस जो है पहले चलता था और अब भी चलता है। फॉर एग्जांपल आप अगर दोनों जो लड़का लड़की हैं अगर सेम पिंड के हैं तो उनकी शादी नहीं हो सकती। जैसे फॉर एग्जांपल हम पहले गाँव में रहते थे, पंजाब में, देहातों में, राजस्थान में रहते थे, तो वहाँ पर ये होता था भाई फलाना लड़का जो है हमारे ही गाँव का है तो वहाँ शादी नहीं होगा। लेकिन जब हम शहर में आ गए, और शहर में तो क्या होता है कि एक ही शहर के लोगों के अंदर भी शादी हो जाती है, एक ही ज़िले कस्बे के लोगों में भी शादी हो जाती है, लेकिन गांव में इन चीज़ों को बहुत मानते रहे। सपिंडा रिलेशन इसे ही कहते हैं। सपिंडा रिलेशन जो है अलग से आपके एग्ज़ाम में भी पूछा जाएगा, काफ़ी अच्छा टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आपको कवर करके चलना पड़ेगा। अब है डिग्री ऑफ द प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। आपके जो रिलेशंस हैं, जो प्रोहिबिटेड रिलेशंस हैं, यानी कि जिनके ऊपर रोक लगाई गई है। फॉर एग्जांपल आप अपनी मौसी की लड़की से शादी नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज एक्ट में। उसके अलावा जो आपकी कनेक्टेड फैमिली है उससे आप शादी नहीं कर सकते। कनेक्टेड फैमिली का मतलब है फॉर एग्जांपल आपके मामा हैं, मामा के घर में आपकी मामी है, और जो मामी के बच्चे हैं उनके जो बच्चे हैं उनसे किसी भी तरह का आपका मैरिटल रिलेशंस नहीं हो सकता। तो इस रिलेशंस को जो है वो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप कहा गया है। अब है ओवर राइडिंग इफेक्ट ऑफ द एक्ट जो है हिंदू मैरिज एक्ट, उसका ओवर राइडिंग इफेक्ट क्या है? एनी कस्टम ऑफ द यूजेस एज द पार्ट ऑफ द लॉ इन फोर्स इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट शैल सीज टू हैव द इफेक्ट। यानी कोई भी आपके कस्टम है, कोई भी आपके यूजेस हैं जो अकॉर्डिंग टू हिंदू धर्म जो है फॉलो करना और मानना ज़रूरी है, और अगर आप इनको फॉलो नहीं करते, मानते नहीं हो, तो आपकी जो रिलेशनशिप है वो ख़त्म हो जाएगी, आपको हिंदू नहीं कहा जाएगा। आगे एनी अदर लॉ इन फोर्स इमीडिएटली बिफोर द कमिटमेंट ऑफ दिस एक्ट शैल सीजेस टू इफेक्ट इन सो फार इन कंसिस्टेंस विद एनी प्रोविजन कंटेन इन दिस एक्ट। तो इसमें ये बोला गया जब हिंदू मैरिज एक्ट आ गया है 1956, उसके बाद जो भी कनेक्टेड इसके लॉ थे जो पहले थे, जो एप्लीकेबल थे, वो धीरे धीरे नन एंड वॉइड हो जाएंगे, यानी कि वो इस एक्ट के एप्लीकेबल होते ही ख़त्म हो जाएंगे। अब आप जो है सारी चीज़ें जो है वो इसी एक्ट के अकॉर्डिंग चलेंगी। तो यहाँ पे जो है मैंने आपको हिंदू मैरिज एक्ट को थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है। कंप्लीट अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझसे मांग सकते हैं। कंप्लीट पीडीएफ जो है मेरे पास अवेलेबल है, एक बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पर मैं आपको ये पीडीएफ जो है चारों प्रोवाइड करा सकता हूँ। तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस पीडीएफ के लिए। उसके अलावा मेरी ऑनलाइन ट्यूशन्स भी चलती हैं, आप चाहें तो मुझसे BLLB फर्स्ट सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर की ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं। तो डोंट फॉरगेट फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब जरूर करें
करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। स्पेशली मेरा मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लॉ ग्रेजुएट इंडिया के अंदर हों, ताकि लॉ की अवेयरनेस सभी के अंदर हो, ताकि लोग जो है उनका फ़ायदा ना उठा पाएँ। इसलिए लॉ, अगर आप, ये ज़रूरी नहीं कि आपको लॉ पढ़ना है तो आपको एडवोकेसी भी करनी पड़ेगी या आपको जुडिशरी में जाना होगा। एक नॉलेज के लिए भी आप लॉ करना बहुत ज़रूरी है, और मेरे हिसाब से तो लॉ को जो है कंपलसरी सब्जेक्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट इंडियंस को अपने लॉ के बारे में तो नॉलेज हो कि हमारे देश के अंदर क्या लॉ है, इसकी बाउंड्रीज़ के अंदर क्या लॉ एप्लीकेबल है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये लॉ जो है सभी के लिए बहुत ज़रूरी है, सबको करना चाहिए। तो मेरी कोशिश हमेशा रहती है मैं ज़्यादा ज़्यादा लोगों को प्रवोक करूं इस लॉ को अपनाने के लिए, लॉ का कोर्स करने के लिए। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें और आप बेल आइकॉन को भी दबा दें, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है वीडियो से जुड़े मिलते रहें और आप किसी भी चीज़ को मिस ना करें। तो इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। कमेंट ज़रूर करें, कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कमेंट का जवाब मैं पूरे देने की कोशिश करता हूँ। आप मेरे व्हाट्सएप पर भी मुझसे जुड़ सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करा दूँगा। इसके अलावा मेरे इंस्टाग्राम को आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैं लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। आप फेसबुक पेज को भी मेरे एजुकेटर ऑफ दिल्ली को फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। वहाँ पर भी मैं इन्हीं सेम वीडियो को शेयर करता हूँ, वहाँ से भी आप वीडियो पा सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, इतना समय देने के लिए। इस तरह मेरे साथ जुड़े रहिए, एजुकेटर ऑफ दिल्ली को अपना प्यार समय समय पर देते रहिए।